Hello, good afternoon, students. We will move again our question series on Karnataka State Eligibility Test. इसमें हम लोग 2020 जो पेपर को साइकोलॉजी पेपर यानी पेपर 2 को डिस्कस कर रहे थे हम लोग। फिर हम आगे जाएंगे इसका जो क्वेश्चन सीरीज में जो हमारा 15 से लेके 20 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस जो हम लोग हर वीडियो में डिस्कस करेंगे या 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो उसका एक एक करके हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन्होंने दे रखा है, टेस्ट एंड व्हाट इट मेजर्स करके। इसमें नियो 5 CIS MMPI DAT करके दिया है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है और इसके बगल में जो एरिया है उसको आपको डिसाइड करना है कि मैच द फॉलोइंग करके कौन सा एरिया में कौन सा टेस्ट रिलेशन करती है। तो आप देखिए, नियो 5 जो दे रखा है इन्होंने वो है जनरली इट इज रिलेटेड टू पर्सनालिटी, और CAS का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेस्ट शेड्यूल। तो CAS एक क्वेश्चनियर है, वो किसको ये करती है? CAS का मतलब भी होता है इंटरेस्ट, यानी कि B5 हो गया हमारा, ये 3 हो गया, ये 3 B5 जो हमारा आंसर दे रहा है जो 15C है। हमारा आंसर का क्या है? 15 जो है वो C होगा, क्योंकि हमारा इससे अंदाजा हम खुद ही लगा सकते हैं कि आप मतलब हमारा जो आंसर क्यों होगा C। आप देख लीजिएगा, ये 3 हमारा B5 रहेगा और उसके अलावा C जो है वो 4 रहेगा, क्योंकि प्री डिस्पोजिशन टू डिसऑर्डर ये MMPA पैथोलॉजी के लिए रिलेटेड है। तो इसके अलावा आप लोग D1 में देखिए, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो एप्टीट्यूड को मेजर करती है। तो ये हो गया अपना 15 क्वेश्चन, तो इसका आंसर C हो गया। और हम चलते हैं 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 में असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। ओपेरेंट्स आर एमिटेड और नॉट एलिसिटेड करके इन्होंने क्वेश्चंस पूछा है, एक स्टेटमेंट दिया है ओपेरेंट कंडीशनिंग के रिगार्डिंग। और उसके अलावा द लॉ ऑफ एक्सरसाइज असर्ट्स दैट an organism is more likely to do that task for which it has been given many more trials। तो ये कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि ओपेरेंट्स आर एलिसिटेड किया जाता है, ओपेरेंट्स आर एमिटेड किया जाता है, नॉट एलिसिटेड। एमिट करते हैं, ओपेरेंट कंडीशनिंग में एमिट करने का काम होता है। ये बात सही है। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज असर्ट दैट एन ऑर्गेनिज्म मोर लाइकली टू डू दैट टास्क फॉर विच इट हैज बीन गिवन मेनी मोर ट्रायल्स। तो मेनी मोर ट्रायल्स करने के बाद ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, एक हैबिचुअल बन जाता है। तो वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहती है, तो इसको बढ़ावा देती है कि जो ऊपर असर्शन दिया था तो उसके ऊपर ये बढ़ावा देता। तो इसलिए ये असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड ऑल्सो रीजन फॉलोइंग द असर्शन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को चलते हैं। तो उसमें ये पूछ रहा है कि फॉरगेटिंग अकर्स ड्यू टू विदरिंग ऑफ मेमोरी ट्रेसेस ओवर टाइम। जो विदरिंग प्रोसेस होती है, बहुत समय के बाद जो है आपका जो फेड अवे होता है, जो बहुत बार हमारा यादगार जो होता है बहुत दिन के बाद वो फेड अवे हो जाती है, मतलब एकदम उसका कुछ आइडिया नहीं मिलता उस चीज को। और विदरिंग टेक प्लेस व्हेन एन इंफॉर्मेशन रिमेन्स अनयूज्ड ओवर टाइम। बहुत समय के बाद हम उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो वो क्या होती है, वो चले जाती है हमारा दिमाग से हटके। तो आंसर ये असर्शन एंड रीजन का दोनों सही है, और रीजन जो असर्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो हम 18 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेटिनल डिस्पैरिटी इज द डिफरेंस इन द विजुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड टू ईच आई प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डेप्थ। तो रेटिनल डिस्पैरिटी क्या करती है, दोनों आईज का ये डेप्थ परसेप्शन हमारा होता है। ये जो रेटिनल डिस्पैरिटी वो उसी मदद से जो रेटिना, जो हमारा दो रेटिना विजुअल इमेज को फाइंड आउट करती है। तो रेटिनल डिस्पैरिटी इज द डिफरेंस इन द विजुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड टू ईच आई। दोनों आई को एक रेटिनल इमेज को प्रोवाइड करती है। वो इससे हमारा क्या मदद मिलती है, डेप्थ परसेप्शन को पता करने के लिए होती है। इंपॉर्टेंट यूज फॉर डेप्थ के लिए अगर दोनों आई में वो रेटिनल डिस्पैरिटी नहीं है तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते डेप्थ परसेप्शन को। रेटिनल डिस्पैरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ आईज। वही जो रीजन हम लोग अभी असर्शन में बताया वही आंसर है, तो उस चीज के लिए।
और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के। 19 जो है अगेन असर्शन रीजन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो असर्शन एंड रीजन के लिए। तो चलते हैं हम लोग असर्शन। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड डिटरमाइन ऑक्यूपेशनल सक्सेस। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड जो होता है वो डिटरमाइन द ऑक्यूपेशनल सक्सेस। क्योंकि कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमको सबसे पहले इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड की जरूरत होता है, या तो कोई भी टेस्ट किया जाता है वो इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड के लिए होती है। और ए पर्सन विद एन एप्टीट्यूड एक्सेल्स इन परफॉर्मेंस ऑफ आफ्टर ट्रेनिंग। तो कोई भी बंदा, कोई जो इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड को हम लेते हैं उसको अगर हम ट्रेनिंग दिया तो उसका ही विल बी एक्सेल ऑन दिस एरिया। सो दैट इज द रीजन दैट परफॉर्मेंस आफ्टर ट्रेनिंग इट इज ऑल्सो very important. So assertion and reason also true and reason following the assertion. तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं 20 क्वेश्चन नंबर 20 है। द मून लुक्स लार्जर नियर द ऑरिजन देन हाई इन द स्काई। तो मून लुक्स लार्जर नियर द ऑरिजन हम लोग देखे होते हैं कि जो ऑरिजन के जो हमारा दिगंत में हम देखते हैं जो साइड्स में, तो वो क्या दिखती है, बहुत बड़ा होकर दिखते हैं। इवनिंग टाइम में हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, इंटरप्ले बिटवीन परसीव्ड साइज एंड डिस्टेंस कॉजेस इल्यूजन्स। ये हमारा आई का इल्यूजन्स है। तो डिस्टेंस एंड परसीव्ड साइज में हमारा इल्यूजन्स होने की वजह से ऐसा प्रतीत होता है। तो ये कहीं ना कहीं तो हमारा 5 क्वेश्चंस रहा है। तो फिर हम लोग अगले आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे आगे कंटिन्यूड पार्ट जो क्वेश्चंस रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। हमारा जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग हमारा यूट्यूब चैनल थ्रेशोल्ड साइकोलॉजिकल सर्विसेज का, आप लोग अगर नया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो आप शेयर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।